Good morning class. In the previous class, we completed our question number first, second, third and fourth of exercise 1.3. Now in today's class, we are going to do our question number 5th, 6th, 7th, 8th and 9th of exercise 1.3. ये भी उसी क्या कहते हैं फॉर्मूलेज या उसी बेसिस पे है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, तो उन्हीं बेसिस पे हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है 1.3 का, जो हमको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 1/17 डेट मीन्स अगर मैं 1 को 17 से डिवाइड करूं तो कौन से डेसिमल के बाद वो अपने आप को पैटर्न रिपीट करेगा। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पैटर्न। ठीक है, तो 1/17 में जब हम डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 1 अंदर 17 बाहर, अब जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाया 0 आया, अभी भी नहीं जा रहा, एक 0 लगाया 100 हो गया, 17 5 जा 85, कितना बचा 15, पॉइंट लगाया, एक 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, लेकिन एक 0 लगाने के बाद भी ना जाए तो एक 0 और लगानी पड़े तो ना जाने का 0 लगेगा। ठीक है, तो पॉइंट लगा तो एक 0 लगा सकती है, 150 हो गया, 8 जा 136 माइनस कितना हो गया 4 140, वापस 8 जा 136, कितना बचा 440 हो गया, 17 2 जा 34 माइनस किया 6 आ गया 0, 73 जा 51, 9 बचा 0 हो गया, 9 बचा ये हो गया 0। ठीक है, 90, नाउ 17 5 जा अगेन 85, 50, 17 2 जा 34, क्या बचा 16, दैट इज 160। ठीक है, 17 9 जा 153, 7 बचा 0 लिखा। ठीक है, 17 4 जा 68, 2 बचा 0 लिख दिया, 17 1 जा 17, 3 0 लिख दिया, 17 1 जा 17, 13 बचा 130 हो गया, 17 7 जा 119, 11 बचा 110 हो गया। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, 8 बचा 0 हो गया। ठीक है, 17 4 जा 68, 120 हो गया, 17 7 जा 190, अब बचा 1, पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 लिख सकती हूँ, लेकिन अभी भी नहीं जा रहा तो एक 0 और लगानी पड़ी। अब देखो 100 स्टार्टिंग मेरे पास था, वापस 100 आया, डेट मीन्स जो पूरा पैटर्न है अपने आप को रिपीट करेगा। तो यहाँ तक मुझे दिख रहा है कि 100 पूरा आ गया तो यही छोड़ दूंगी, दैट मीन्स ये पैटर्न है, इसके बाद ये खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है। ये देखो मैं लगाऊंगी ना जाने का 0, फिर 5 जा 85, 15 बचेगा 150 बन जाएगा, फिर वापस 8 जा 136, तो वही चलता रहेगा वापस। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट दे रही हूँ आपको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ अब हम अपना 6th क्वेश्चन करेंगे। एक चीज और, जो बच्चे इस वीडियो से पढ़ रहे हैं वो अपनी बुक्स लेके बैठे, जिससे कि आप क्वेश्चन पढ़ सके, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर सीधे अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन को समझाती हूँ, लेकिन अगर आप बुक लेके बैठेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने किस चीज को किस तरह से समझाया है। ठीक है, सो जिनके पास बुक्स नहीं है वो बुक्स परचेज भी कर ले, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है 6th क्वेश्चन। उसमें वो कह रहा है कि जो रेशनल नंबर P/Q फॉर्म में होते हैं, दैट मीन्स P/Q फॉर्म में जो रेशनल नंबर्स होंगे और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने में कैसा है, टर्मिनेटिंग है, मतलब एक टाइम के बाद खत्म हो जाए, तो बताना है कि उसमें जो Q होता है वो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अब हम चेक करते हैं कि P/Q कौन कौन से ऐसे जो टर्मिनेटिंग होते हैं। देखो 1/2
2, 1/5, 2/5। तो जनरली हम लोग देखना और एग्जाम्पल्स भी लेके देखना, या फिर जो तुम्हारी बुक में तुम्हारा जिसका आंसर टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन आया था, ठीक है, उसमें भी ये चीज देखना कि जो Q होगा या तो वो 2 का फैक्टर होगा या वो किसका फैक्टर होगा, 5 का फैक्टर होगा, ठीक है। मतलब नीचे जो नंबर्स आएंगे वो हमेशा क्या होंगे, या तो 2 के फैक्टर्स होंगे या 5 के फैक्टर्स होंगे, या इन अदर वर्ड्स हम बोलते हैं या तो जो नीचे Q आएगा वो 2 की पावर में होगा या 5 की पावर में। ऑब्वियस अगर 2 का फैक्टर क्या है, सॉरी 2 का मल्टीपल क्या है, 4, फैक्टर नहीं मल्टीपल, ठीक है, 2 के मल्टीपल्स होते हैं सारे। तो अगर 4 2 का मल्टीपल है, ठीक है, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। तो इसको हमने देखा कि जो भी नंबर्स क्यू में आ रहे हैं तो वो 2 की पावर या 5 पावर में होंगे, या फिर वो 2 का मल्टीपल होगा, सॉरी फैक्टर बदलोगे, फैक्टर तो होता है डिवाइड होता है, मल्टीपल होगा। 2 का मल्टीपल 4, 8, 10, 16 बहुत सारे होते हैं, तो सारे उस तरह से ही आएंगे। तो आपको जो इसका आंसर लिखना, क्या लिखना है, Q ऑलवेज बी ना पावर ऑफ 2 और 5, ठीक है। और चाहे तो अपने बुक के एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें आपका डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, किस तरह का टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जहां पे आपका टर्मिनेटिंग आंसर आ रहा होगा देखना, वहां पे आपका 2 और 5 की पावर में आंसर गिवन होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर 7th क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये बहुत छोटा सा आंसर है, सिर्फ समझने वाली बात है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें फॉलो होती है, ठीक है। नाउ 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि 3 डेसिमल एक्सपेंशन लिखो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, ठीक है। तो एग्जांपल कुछ भी अपनी मर्जी से, फॉर एग्जांपल 2.101000100001 00001 एंड सो ऑन। तो हम देख रहे हैं पैटर्न रिपीट कभी हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, तो 0.63712347 2 एंड सो ऑन, ये भी हो सकते हैं, ठीक है, जो रिपीट नहीं करेंगे खुद को। तो होता है 1.1211121113 समथिंग लाइक दैट, कुछ हो सकता है, ठीक है। और एग्जाम्पल होता है 1.1415161718 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो इसका भी स्क्रीन 3 लिखना, कोई से भी 3 यू कैन राइट इट। मैंने 4 लिख दिए हैं, आप 3 लिख सकते हैं कोई से भी। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो है कि हमको 5/7 एंड 9/11 के बीच में इर्रेशनल नंबर्स निकालने हैं। रेशनल नंबर निकालने के लिए हम लोग मीन मेथड यूज करते थे, लेकिन इर्रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, जो आंसर्स आएंगे उसके बीच में एक इर्रेशनल नंबर निकालेंगे, ठीक है। तो 5/7 दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड 5/7। अभी नहीं जाना, पॉइंट लगाया 0, ठीक है। 7 7 जा 49, 1 बचा 0, 7 1 जा 7, 3 बचा 0, 7 4 जा 28, 2 बचा 0, 7 2 जा 40, 6 बचा 0, 7 8 जा 56, 4 बचा 0, 7 5 जा 35, 5 बचा 0, 50 हो गया ये। 7 7 जा वापस 49, 1 बचा 0, अब वापस 7 1 जा 7, 3 बचा 0, 7 4 जा 28, 2 बचा 0। अब तुम देख रहे हो यहाँ से पैटर्न रिपीट हो गया। 10 से आते 10 यहाँ से 50 से, तो मतलब यहाँ 714 वापस 714 स्टार्ट होगा, तो ये हमारा जो पैटर्न है रिपीट हो रहा है, ठीक है। मैं इसको हटा सकती हूँ। आपने देखना है कि 714 आया था इसलिए मैंने ऐसे लिखा,
और आपको समझ नहीं आ रहा तो पूरा निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 714 आ गया, 7 2 जा 14, 60 बचा, 7 8 जा 56, 4 बचा, 7 5 जा 35। अब देख लो आप, 71285, 714 714 तो इसको 0.714285 का बार। ठीक है, आप बोलोगे ये तो क्या है, रेशनल नंबर है कि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है, तो इसमें आप इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे बताती हूँ। ये हो गया। अब नेक्स्ट 9/11 है, मतलब हमको 11 को डिवाइड करना है, सॉरी 9 को डिवाइड करना है 11 से, नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, 11 8 जा 88, 2 बचा 0, 11 1 जा 11, 9 बचा 0, 11 8 जा 88, 2 बचा 0, 11 1 जा 11, ये बचता रहेगा। तो 81 रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स 0.81 बार। अब हमने देखा है कि इरेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। मुझे पहला पॉइंट क्या मिला, 0.714, अगर मैं सिर्फ 3 डिजिट लेके चलूँ तो, और इसका या 2 डिजिट ले लो 71, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट आई है ना, और ये 0.81, इनके बीच में निकालना है नंबर मुझे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो याद रख सकती हूँ, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे, बस किसी डिजिट को रिपीट मत करना, और 7 1 आना चाहिए, 81 से कम स्टार्टिंग में, मतलब जैसे 0.76 क्योंकि 7 से 6 81 से छोटा है। अब उसका क्या कितना 9 4 3 2 1 6 3 1 4 2 0 0 1 2 3, कुछ भी लेना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ से 76 स्टार्ट कर दिया। अब 71 और 81 था नंबर मेन स्टार्टिंग जो हमारा था, उसके बाद कुछ भी लोगे वो सारा इनके बीच में ही आएगा, और स्टार्टिंग 2 नंबर ध्यान रखना। एक नंबर ये आ गया। नेक्स्ट अभी तो ये नॉन रिपीटिंग है, चलता जा रहा है, ठीक है। और लेते हो 7 1 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। 3 निकाल दो, एक और निकाल लो, 0.72 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 0 1 2 3 1 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट इज इरेशनल नंबर्स। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको 2 इरेशनल नंबर निकालने हो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना, जो आपका आंसर आए यहाँ पर, उसके बीच में कोई भी टर्म देना, उसे रिपीट मत करना, एक भी टर्म, मतलब पैटर्न को मत रिपीट करना। टर्म तो रिपीट किया, 6 यहाँ पर आया, 6 वापस यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो 2 यहाँ आया, 2 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी, इसका पैटर्न समझा है ना, पैटर्न, तो पैटर्न आपको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका 7th क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। नाउ हम आते हैं 9th क्वेश्चन पे, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है सक्सेस का, उसमें हमको फाइंड आउट करना है कि जो नंबर्स है वो रेशनल नंबर है, इरेशनल है। फर्स्ट आपका है √23, ठीक है। हमें बताए कि ये अगर रेशनल नंबर होगा, दैट मीन्स P/Q की फॉर्म में होगा, तो P और Q दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होने जरूरी है। हमने पढ़ा था कि द रेशनल नंबर इज इन P/Q फॉर्म वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ √23 है, तो मैंने माना √23/1 मान लिया इसको, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करती हूँ, P × 1 Q × 23, ठीक है, √23 सॉरी, तो क्या हो जाएगा P × Q। अगर मैं P × Q निकालू तो देखो P इक्वल्स टू क्या आ गया, Q × √23, ठीक है। और हमारा यहाँ पे क्या था, Q, दैट मीन्स Q तो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, Q ने 1 है ना यहाँ पर, तो P क्या आ गया √23 और Q क्या है 1। अब चलो ये तो इंटीजर हो गया, ये इंटीजर है क्या, ये रूट है, रूट इंटीजर होता है, नहीं होता। हमने इंटीजर्स क्या पढ़े थे, माइनस और प्लस ना, जिसमें ना कोई डेसिमल था ना कोई रूट था। सो इसमें लिखोगे P इज नॉट एन इंटीजर, so √23 is an irrational number, क्योंकि रेशनल नंबर में क्या होता है, P और Q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होता है, इसमें इंटीजर है ही नहीं P, ठीक है, Q है P नहीं है। नेक्स्ट आपका √225, ये हमको देखो वैसे भी दिख रहा है, √25 का रूट क्या होता है 15, मतलब P क्या हो गया 15 और Q नीचे क्या होगा 1, दोनों क्या है इंटीजर्स, तो इट इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट 0.3796,
0.3796, ये सेकेंड लिख देना, रेशनल नंबर है ये, ठीक है। 0.3796 ये देख रहे हैं टर्मिनेटिंग है, खत्म हो रहा है एक पॉइंट के बाद, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर। लिखना तो लिख देना यहाँ पे कि टर्मिनेटिंग है एक्सपेंशन इसका, ठीक है। फोर्थ जो हमारा है वो हमारा है 7.478478। अब हम देख रहे हैं कि 7.478 खुद को रिपीट कर रहा है 478, दैट मीन्स क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो ये भी कौन सा हो गया, रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर होते हैं तो हम P अपॉन Q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इर्रेशनल नंबर को हम P अपॉन Q फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, कि नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, हमने करा भी है √2 √3 को, तो हम कर सकते हैं। लेकिन रेशनल नंबर को हम दोनों कर सकते हैं, नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं और P अपॉन Q फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इर्रेशनल नंबर को P अपॉन Q फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, सिर्फ नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जो आपका फिफ्थ पार्ट है 1.101001001001 एंड सो ऑन। हम देख रहे हैं पैटर्न रिपीट नहीं होगा, पहले 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 फिर 5 फिर 6 बहुत सारे आएंगे, तो इट इज अ इर्रेशनल नंबर, क्योंकि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग लिख देना यहाँ पर, और लिख देना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसलिए क्या है, ये रेशनल नंबर है। तो इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम 1.4 एक्सरसाइज करेंगे, उसमें होगा रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बाय द मैग्निफिकेशन मेथड। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी, वो पूरी क्लास उसमें जाएगी। उसमें 2 क्वेश्चन ही है 1.4 के, तो हम दोनों कवर कर लेंगे उसमें आराम से, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक दैट आई एम ट्राइंग टू टीच यू हियर, ठीक है। सो हैव अ गुड डे।